नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आचार्य कल्पना जैन। आज हम शनि की ट्रांजिट को लेकर बात करेंगे कि शनि आपके 12वें घर में मीन राशि में आ रहा है तो उसके क्या रिजल्ट रहेंगे सभी 12 लग्नों पर। चलिए बात करते हैं। पहले मीन राशि में कि शनि आ गया है तो आपने देखा होगा कि 1 या 2 महीने पहले से ही आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल गए होंगे। आप लोगों की नींद बहुत पहले से कम हो गई होगी, सोते होंगे, लेट सोते होंगे, सुबह लेट उठते होंगे, शरीर में स्टेमिना नहीं लगता होगा, कमजोरी लगती होगी। तो शनि अपने रिजल्ट पहले ही देने शुरू कर देता है। आपको ये सिम्टम्स पहले ही दिखने शुरू हो गए होंगे। आपके शरीर में अकड़न रहती होगी, जोड़ों में दर्द रहता होगा, सुबह उठते होंगे तो स्टेमिना नहीं लगता होगा। आप इमोशन में आके कुछ सही डिसीज़न भी लेंगे और कुछ गलत डिसीज़न भी लेंगे, लेकिन आपको कोई भी फैसला लेना है तो इस टाइम पर बड़े सोच समझ के आपको अपने फैसले लेने हैं। आपको अपनी हेल्थ पे भी बहुत ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप सही फूड नहीं खाएंगे, सही टाइम पे नहीं खाएंगे, बासी खाना खाएंगे तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। इस टाइम पे आपको इमोशन से जुड़े हुए प्रोफेशंस आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जैसे हीलिंग, थेरेपी और साइकोलॉजी, इस तरह की ज्योतिषी, अकल्ट साइंस, ये चीज़ें आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इमोशनली बड़े डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे, जो इन सब चीज़ों में उनका रुझान बढ़ जाएगा और वो है इन लोगों से कंसल्टेंसी लेना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, भुगतना पड़ सकता है। और शनि यहाँ आपको, अगर आप अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं शनि के यहाँ पर, तो आपको ऑनेस्ट होना होगा, अपने काम को पूरी मेहनत से करना होगा, तो आपको शनि यहाँ पे अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। जब आप किसी के साथ गलत करते हैं, धोखा देते हैं या ईर्ष्या करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो वह आप अपने साथ गलत करते हैं, किसी और के साथ नहीं, क्योंकि वे गलत कौन कर रहा है, आप खुद कर रहे हैं। और इसी मैं को शनि पकड़ के रखते हैं। शनि कहते हैं कि किसी के साथ गलत मत करो, हम्बल होकर रहो, सबके साथ अच्छे रहो, सच्चे रहो, तो ही शनि आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं, वरना आपको शनि के बहुत खराब परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि क्या है, हमारे कर्म फलदाता, और वह हमारे कर्मों के फल देने ज़रूर आते हैं। शनि आपके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट करता है कि जो आपने कभी सोचे भी नहीं होगा। आपको छिपने का रास्ता कहीं नहीं देता शनि, वह पोल खोलने आया होता है, आपका सच बताने आता है। देखना ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में कैसे बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है और कैसी पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में है या ख़राब पोजीशन में है, कैसे नक्षत्र के साथ बैठा है। क्योंकि अगर वह खराब नक्षत्र या खराब प्लैनेट्स के साथ बैठा है तो वो आपको खराब ही रिजल्ट देगा। शनि कहता है जैसे कर्म करोगे वैसे ही तो फल मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मेष लगन वालों के लिए कि मेष लगन के लोगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि इस टाइम इनके 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, और ऐसे में ये लोग बहुत जल्दी अपने काम को निपटाने की सोचेंगे। इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी होगी, लेकिन इनकी वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाएंगी। इनके काम स्लो हो जाएंगे, जो भी बिजनेस में है या जॉब में है वे काम इनके काफ़ी स्लो होते जाएंगे। ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं, जिससे सोचेंगे मुझे कोई भी डिसीज़न लेने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपने कोई भी काम ओवर कॉन्फिडेंस में किया या ज़्यादा गुस्से में किया तो आपका कोई भी गलत निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए कुछ भी काम करें तो सोच समझ कर करें। इस टाइम पे आपको काफ़ी सारा पेशेंस रखना होगा, आपको धीरज रखना होगा। आपको शनि ये रियलाइज़ कराने आ रहे हैं कि जिस काम में आप लगे हैं वह काम आपके लिए वर्थफुल है भी या नहीं, या जिन रिलेशंस को आपने टाइम दिया वह लोग आपके लिए अच्छे या सच्चे हैं भी या नहीं, आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा। आपको इस टाइम पे उन लोगों के बारे में भी पता चलेगा कि वे रिलेशंस आपके लिए अच्छे थे या नहीं। रिश्ते में जो भी लोग आपके बहुत अच्छे और सच्चे थे वही लोग अब आपके दुश्मन हो जाएंगे। आपको काफ़ी अकेलापन फील होगा। जिन रिश्तों को लेके आप बहुत अच्छा फील कर रहे थे या उनके बारे में बहुत अच्छी आपकी सोच थी, वही लोग अब आपके पीठ पीछे दुश्मन बन जाएंगे। तो आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, सोच समझ कर चलना है। आपको लगेगा जिन रिलेशंस को मैंने इतना सच्चा समझा या उनको उतना टाइम दिया या उनके हर काम के लिए मैं खड़ा रहता था, तो आज मैं परेशानी में हूँ या तकलीफ़ में हूँ तो ये लोग मेरे लिए नहीं खड़े हैं। आपको उन रिश्तों में अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि 12th हाउस आपको आइसोलेट कर देता है। आप लग सकता है कि लोग आपसे मिलजुल नहीं रहे हैं, बातचीत करना आपसे बंद कर सकते हैं, आपको लोनलीनेस महसूस हो सकती है। इस टाइम पे आप शायद
डिप्रेशन में आके या टेंशन में आके एस्ट्रोलॉजर्स या आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाना भी शुरू कर सकते हैं। आपकी यात्राएं होंगी, स्थान परिवर्तन होगा और आपके लिए विदेश में रहना अच्छा होगा। मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हो रही है, तो आपको अपने कुंडली के अंदर शनि को देखना बहुत ज़रूरी है कि वह किन स्थान पर बैठा है, वह अच्छे स्थानों में है या बुरे स्थानों में बैठा है, तो उसी हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे। सभी के लिए एक जैसे परिणाम नहीं होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे घर पे भी पड़ रही है, तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, अपना हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है। आपको कोई भी तामसिक फूड नहीं खाना है, शराब, नशा, इन चीज़ों से दूर बचना है। आपको नॉनवेज वगैरह से भी काफ़ी दूर रहना है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखें। डेली रूटीन अपना ठीक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। आपके लिए हो सके तो कर्जा लेने से बचिए, और क्योंकि कर्जा अगर आपने एक बारी ले लिया तो उसे चुकाने में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं या धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो शनि आपको वहाँ अच्छे रिजल्ट देने शुरू करते हैं। चाहे देरी से ही दें, लेकिन आपको आपके काम बनने देरी से शुरू होंगे ज़रूर। मेष राशि वालों के लिए उपाय देने जा रही हूँ। में जाएं, हनुमान चालीसा डेली पढ़ें, और अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में जाएं, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें और वहाँ उन लोगों की मदद ज़रूर करें। यही उनके लिए एक अच्छे उपाय हैं। यदि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, या आप अपनी राशि के बारे में या अपने लगन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें शेयर कर सकते हैं। जय जिनेंद्र दोस्तों।